गाइस, क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, या फिर उसके सिलेक्ट करने के लिए हमें कौन से प्रिवेंशन स्टेप्स लेने चाहिए? आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। एक्चुअली ये बेसिकली रिलेशनशिप में आने के लिए भी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, डोंट लेट योर फियर चॉइस योर पार्टनर। कई बार ऐसा होता है कि हम डर के मारे किसी एक पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं। डर कैसा? जैसे कि फैमिली वाले बोल रहे हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा कमाता है, ये बहुत गुड लुकिंग है, या कोई भी रीज़न बताते हैं, और फिर वो हमें ये बोलते हैं कि इससे बेटर लड़का आपको नहीं मिल सकता। और हमें लगता है कि सच में इससे बेटर इंसान हमें नहीं मिल सकता, और हम सिर्फ इसी बात पे रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं बिना कुछ जाने समझे। इसका एक और पहलू ये होता है कि कई बार हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, काफ़ी अब्यूज़िव रिलेशनशिप होता है, वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पर हमें लगता है कि यार अगर अब इससे बाहर निकल गए तो दूसरा इंसान ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, या कैसे ढूंढेंगे हम, और उसके चलते हम उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते रहते हैं। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि चाहे कोई कितना भी बोल ले, या आपको कितना भी लग ले कि ये इंसान मेरे लिए बेटर है, उसको जाने परखे, या उसकी कुछ अगर बुरी आदतें आपको लग रही हैं जिनको आप नहीं सह पा रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना एक गलत चॉइस है, क्योंकि लाइफ टाइम आपको रहना है उनके साथ और कोई उनके साथ नहीं रह रहा है। पॉइंट नंबर 2, जस्ट थ्रो अवे योर चेकलिस्ट। हमें एक हमेशा ये बताया जाता है लड़कियों को कि घोड़े पे बैठकर कोई राजकुमार आने वाला है, या फिर लड़कों को कि तेरे लिए एक राजकुमारी सी बीवी लाने वाले हैं। गाइज, गेट बैक इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। यहाँ पे कोई प्रिंस चार्मिंग या फिर कोई सिंड्रेला हमें नहीं मिल रही है। हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, इसलिए जो हम चेकलिस्ट बना कर रखते हैं जिसमें हम मोस्टली मटेरियलिस्टिक चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, कलर फेयर होना चाहिए, उसके अंदर ये टैलेंट खाना बनाना आना चाहिए, या फिर उसे उसके पैसे बहुत ज़्यादा वो कमा रहा हो, इतनी सैलरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम ऐड करके रखते हैं, और उसके बेसिस पे हम किसी को चुन लेते हैं, फिर उससे शादी कर लेते हैं, और बाद में जाके हमें समझ में आता है कि जो बेसिक चीज़ है, जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में चलने वाली चीज़ है, जैसे केयर या फिर आपके साथ रहना, कंपैटिबिलिटी, ये सारी तो हमारे अंदर है ही नहीं। एंड दिस इज़ द रीज़न डिवोर्स रेट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में भी, जहाँ पे हम ट्रेडिशनली इस चीज़ को मानते ही नहीं थे। पॉइंट नंबर 3, गिव दैट पर्सन अ बिट ऑफ टाइम टू शो द रियल फेस। हम हमेशा क्या करते हैं, मोस्टली अरेंज मैरिज में जल्दबाजी में चीज़ों में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। पहला ये, कई बार हम होता है किसी को मिलते हैं, वो कपड़े उतने अच्छे नहीं पहना रहता है, या फिर पहली मीटिंग में दिखता है कि उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, या फिर बहुत ही साधारण सा लुक्स है, उसके एवरेज लुकिंग है। ये सारी चीज़ें देखकर हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अरे भाई, थोड़ा तो रुक जाओ, टाइम तो दे लो, थोड़ा सा और मिल लो। हो सकता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें ना हो, बट ये हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता हो, आपके साथ रहने वाला हो, आपकी हर खुशी या प्रॉब्लम में वो आपकी हेल्प कर रहा हो, सॉल्यूशन निकाल रहा हो, या बहुत नॉलेज हो उसके पास। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं और हमें उससे मिलकर बहुत अच्छा लगता है दिस इज़ द वन, इसी से शादी कर लेते हैं। बट कुछ टाइम बाद समझ में आता है कि जितनी भी चीज़ें उसने हमें दिखाई थी वो सारी चीज़ें फेक हैं। तो ये चीज़ें आपको एक बार में कैसे समझ आएगी? इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ अरेंज मैरिज, जहाँ पे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और पेरेंट आपको प्रेशर कर रहे होते हैं आपके ऊपर सर पर, फिर भी आप उनके लिए टाइम लीजिए और इन चीज़ों को समझिए कि जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को पहले समझिए, उसके बाद ही किसी रिलेशनशिप में एंटर कीजिए, उसके पहले नहीं। एंड हियर कम्स द पॉइंट नंबर 4, जस्ट ऑब्जर्व हाउ ही बिहेव्स टू दोज हु आर अर्निंग लेस दैन हिम। जैसे कि जो लोअर अर्निंग लोग होते हैं, जैसे उसके घर के मेड हो गए, या फिर कोई फ्रूट सेलर, जैनिटर, वेटर, इनके साथ वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। क्या वो उनको ए वेटर इधर आ, या फिर कुछ इस तरीके से बुला रहे हैं, या फिर वो उनके साथ रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, कभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब रिलेशनशिप अगर आप सोचेंगे ना, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि सामने वाला अगर इस नेचर का है तो वो आपके ऊपर ग्रिप बनाने के लिए आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, और जैसे ही आप पे ग्रिप बन जाएगा तो वो आपके साथ एग्जैक्टली वैसे ही बात करेगा जैसे वो बाकी लोगों से कर रहे हैं। ये आपको क्यों समझ में आएगा? क्योंकि वो जो लोग हैं जो इकोनॉमिकली नीचे हैं,
मोस्टली हम यही सोचते हैं कि जो इकोनॉमिकली हमसे नीचे है वो हमसे दब के रहेंगे और हमारे ग्रिप में ऑलरेडी हैं, क्योंकि हम उनको पैसे पे कर रहे हैं, और इसी वजह से वो उनके साथ बुरी तरीके से बिहेव करते हैं। तो अगर यही उनका नेचर है तो जब आप लॉन्ग टर्म पे शादी हो जाएगी, अगर आप उनके साथ रहने लग जाएंगे तो वो आपसे भी बुरे तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि तब उन्हें ये चीज़ की सेटिस्फैक्शन आ जाएगी दिमाग में कि आप उनके कंट्रोल में हैं। सो गाइज, आई गेस दिस वीडियो विल हेल्प यू। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरत सबकी है। सब शादी कर रहे हैं और उसके बाद डिवोर्स हो जा रहा है, फिर मत बताना कि मीनाक्षी ने आपको बताया नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने थॉट्स कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो DM भी कर सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मच लव एंड